नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में विसर्जन जुलूस के दौरान बेकाबू हुआ ट्रक, 2 लोगों की मौत। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर है। यहां मंगलवार की शाम को विसर्जन जुलूस के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। खबरों को माने तो विसर्जन जुलूस के दौरान एक ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने के कारण बेकाबू हो गया और लोगों को रौंदता चला गया। बता दें कि इस हादसे में आधा दर्जन लोग दबकर घायल हो गए हैं। इनमें से 2 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि मृतकों का नाम वीरेंद्र कुमार और अभिमन्यु गुराई बताया जाता है। वीरेंद्र किताडी दुर्गा पूजा समिति का सदस्य था। घटना बिष्टुपुर स्थित बोधनवाला घाट की है। खबरों को माने तो जूगसलाई नया बाजार दुर्गा पूजा समिति के विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक एक ट्रक बेकाबू हो गया, यानी ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर लोगों को रौंदता चला गया। इस हादसे में आधा दर्जन लोग दबकर घायल हो गए हैं। बता दें कि सूचना पाते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। झारखंड के देवघर में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना चित्रा थाना इलाके के सिकटिया बैराज कैनाल की है। खबरों को माने तो सिकटिया अजय बैराज में सुबह एक बोलेरो गाड़ी के गिर जाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी चित्रा से गिरिडीह जा रहे थे। मरने वालों में पति पत्नी, एक दूधमुहा बच्चा, 1 साल का बच्चा और एक युवक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह गिरिडीह के लिए निकले थे। आशंका जताई जा रही है कि वह जहां वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा, उसका दरवाज़ा नहीं खुल सका। जब सुबह सुबह ग्रामीण की नज़र पड़ी तब उन्हें बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबरों को माने तो यह सभी चित्रा थाना इलाके के आसनसोल गांव से गिरिडीह जिला के बांसडीह जा रहे थे। इसी दौरान चालक का गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो सड़क किनारे रेलिंग तोड़ते ही बैराज के समीप स्थित कैनाल के गहरे पानी में जा गिरी। वहीं इस हादसे के बारे में जब तक लोगों को पता चलता और उन्हें बाहर निकाला जाता, तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। राज्यपाल पद की शपथ लेंगे रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उड़ीसा राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। करीब 1 सप्ताह पहले राष्ट्रपति भवन की ओर से उनके राज्यपाल बनने की घोषणा की गई थी। अब तक उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कब तक रघुवर दास पदभार ग्रहण करेंगे। कयासों के बीच संभावना जताई जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 30 अक्टूबर को पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो रघुवर दास के ओडिशा के राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ लेने की तारीख तय नहीं हुई है। दरअसल ओडिशा के चीफ जस्टिस अभी अवकाश पर हैं। 28 या 29 अक्टूबर को वे भुवनेश्वर लौटेंगे। इसके बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोह आयोजित होगा। संभावना जताई जा रही है कि 30 या 31 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। इधर दुमका से बड़ी खबर है। यहाँ 16 वर्षीय किशोर की भैंस से टक्कर होने पर पीट कर हत्या। झारखंड के दुमका जिले में 16 वर्षीय एक किशोर की बाइक से भैंस को टक्कर लग जाने के बाद लोगों के एक भीड़ ने कथित तौर पर पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। खबरों को माने तो संथाली टोला के कुरमाहाट का रहने वाला किशोर रविवार शाम फुटबॉल मैच देखकर मोटरसाइकिल से 3 दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। तभी हंसडीहा थाना इलाके के ठाठी गांव में उसकी मोटरसाइकिल एक भैंस से टकरा गई। खबरों को माने तो जल्द ही मौके पर और भैंसों के साथ पहुंचे लोगों के साथ किशोर की बहस शुरू हो गई। बताया गया है कि पीड़ित किशोर भैंस के मालिक को हर्जाना देने को भी तैयार हो गया था, लेकिन तभी 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि किशोर को तुरंत सिरियाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय पीड़ित के साथ मौजूद अन्य लड़के विवाद बढ़ने पर मौके से भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस घटना की जांच की जा रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी।
अब आसानी से मिलेगा दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने के लिए टिकट। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। दिवाली जल्द ही आने वाली है, उसके बाद छठ पूजा है। त्योहारी सीजन में भारतीय ट्रेनों में काफ़ी भीड़ रहती है, जिसके कारण से कई लोग पहले से ही अपना ट्रेन टिकट बुक करा लेते हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न रूटों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ है। ऐसे में ट्रेन में कन्फर्म टिकट बुक करना बेहद मुश्किल काम है। इस दौरान तत्काल टिकट ट्रेन बुक करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में यात्रियों को यात्रा के लिए कई अन्य विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। त्योहारी सीजन में भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। ऐसे में आप त्योहारी सीजन में यात्रा करने के लिए इन ट्रेनों में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए भारतीय रेलवे कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। ये ट्रेनें नई दिल्ली, जम्मू तवी, बरौनी, अंबाला कैंट, फिरोजपुर कैंट आदि स्टेशनों से पटना जंक्शन, दानापुर, सहरसा और कई अन्य स्टेशनों तक चलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि दिवाली और छठ पूजा पर भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे 283 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इधर पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ प्रेमिका के हाथों मारा गया प्रेमी। झारखंड के पलामू जिले के पाटन थाना इलाके में हत्या का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोल्हुआ गांव के पास हत्याकांड को गर्लफ्रेंड ने अंजाम दिया है। उसने बेरहम से अपने प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और खून से सनी महिला की सलवार कमीज भी बरामद कर ली गई है। खबरों को माने तो 20 साल की महिला ने प्रेमी के सोते समय हत्या को अंजाम दिया। बता दें कि कुल्हाड़ी से काटकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि मर्डर को झारखंड के पलामू जिले के पाटन थाना इलाके के गांव कोल्हुआ के समीप अंजाम दिया गया है। बता दें कि प्रेमिका लंबे समय से प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में थी। प्रेमिका उससे शादी करने की सोच रही थी, लेकिन प्रेमी इससे इनकार कर रहा था। जिसके बाद प्रेमिका ने हत्या की प्लानिंग बनाई। उसने शनिवार को प्रेमी को झाड़ियों से घिरे एक खाली जगह पर बुलाया था, जहां प्रेमी को कुछ समय बात करने के बाद नींद आ गई। इसके बाद महिला ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस ने कहा है कि पुलिस के अनुसार महिला कुल्हाड़ी को प्लानिंग के साथ लाई थी। पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी। बुराई पर अच्छाई का पर्व विजयादशमी पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। देश भर में कई जगहों पर रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के द्वारका रामलीला ग्राउंड में रामलीला का मंचन देखा। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व, नवरात्रि और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। इस बार हम विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर अधिपत्य नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें समाज में बुराइयों के भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को दशहरे की सौगात, महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। बोर्ड ने 23 अक्टूबर 2023 को ऑल इंडिया रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि यह निर्णय लेते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 4 मूल वेतन के मौजूदा 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। रेलवे बोर्ड
कि यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी देने के बाद देने के 5 दिन बाद आई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4% वृद्धि भी शामिल है। कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में जुलाई से बकाया राशि के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। रेलवे कर्मचारी संघों ने दिवाली से पहले इस घोषणा का स्वागत किया है। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, आधुनिक तकनीक के गलत इस्तेमाल से देश में बढ़ सकता है बाल लिंगानुपात। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बीते शुक्रवार को प्रसव से पहले भ्रूण के लिंग चयन के लिए आधुनिक तकनीक के होने वाले गलत इस्तेमाल के बारे में कहा है कि तकनीक लिंग असंतुलन को बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने IVF, AIPT नए उपकरण जैसी आधुनिक तकनीकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि ये प्रौद्योगिकी बदलाव लिंग चयन की सुविधा प्रदान भी करते हैं। केंद्रीय सुपरवाइजरी बोर्ड की 29वीं मीटिंग में मांडविया ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव के विषय को संबोधित करते हुए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। खबरों को माने तो इस बैठक में देश में घटते बाल लिंगानुपात और जन्म समय लिंगानुपात पर चर्चा की गई। साथ ही लैंगिक भेदभाव के खिलाफ चल रही लड़ाई में देश लड़कियों और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दों को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यौन प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकार के लिए इस्तेमाल IVF प्रक्रियाओं, नॉन इनवेसिव प्रीनेटल टेस्ट और कॉम्पैक्ट डायग्नोस्टिक उपकरण जैसी आधुनिक तकनीकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की, जो परिवार के संतुलन के बहाने लिंग चयन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में 2020 की नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि डेटा से पता चला है कि जन्म के समय लिंग अनुपात में 2017-19 में 904 से 2018-20 में 907 तक 3 अंकों का सराहनीय सुधार हुआ है। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बढ़ेगा दायरा। देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बाद अब किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों के लिए मिलने वाला इंश्योरेंस कवरेज के दायरे को मोदी सरकार बढ़ाने वाली है। ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि आगामी दिनों में किसानों को इस योजना के तहत तालाब, ट्रैक्टर व मवेशियों आदि के लिए भी बीमा कवरेज का लाभ मिले। खबरों को माने तो सरकारी अधिकारियों द्वारा यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के दायरे को महज फसलों से आगे बढ़ाना चाह रही है। इसके लिए योजना के कवरेज के दायरों में तालाबों, ट्रैक्टरों, मवेशियों और पाम ट्री जैसे एसेट को लाने की तैयारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्ट को नया रूप दिया जा सकता है। खबरों को माने तो पोर्टल को ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है जो फसलों से इतर किसानों को अन्य संपत्तियों पर भी बीमा कवरेज का लाभ दे। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार कर सकती है। खबरों को माने तो AIDA के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है यह योजना, जिसे इसी साल जुलाई में लॉन्च किया गया है। इसके तहत लोगों को घर घर जाकर इनरोलमेंट सुनिश्चित किया जाएगा ताकि फसल बीमा को किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। सरकार की कोशिशों से बीमा योजना के तहत बीमित क्षेत्रों में 2022-23 के दौरान 12% की वृद्धि दर्ज की गई और ये लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गए। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2018 और द वैक्सीन वार होगी प्रदर्शित। भारत की ऑस्कर प्रविष्टि 2018 एवरीवन इज ए हीरो, द केरल स्टोरी और द वैक्सीन फॉर वॉर आधिकारिक रूप से चयनित उन 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों में शामिल हैं जिन्हें 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में भारतीय परिदृश्य इंडियन पैनोरमा 2023 के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
यानी NFDC भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय परिदृश्य का उद्देश्य सिनेमाई और विषयगत उत्कृष्टता वाली फीचर और गैर फीचर फिल्मों का चयन करना है। यह चयन सिनेमा जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा किया जाता है। फीचर फिल्मों के लिए 12 जूरी सदस्य हैं, जबकि गैर फीचर फिल्म श्रेणी की जूरी में सदस्य 6 सदस्य हैं। फीचर फिल्म श्रेणी के तहत प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में आरा रीरारो, डीप फ्रीज कांतारा, काथल सना, वध, पोनियन सेल्वन, द्वितीय, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और गुलमोहर शामिल हैं। चयनित फिल्मों को 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 54वें IFFI में प्रदर्शित किया जाएगा। एक बड़ी खबर है, रेल में यात्रा न करने पर अब कंफर्म टिकट नहीं होगी वेस्ट। विजयादशमी के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। करवा चौथ के बाद धनतेरस, दिवाली, भाई दूज और छठ जैसे त्यौहार के लिए कई लोग पहले से ही अपने घर जाने के लिए भारतीय रेलवे की टिकट को बुक कर लेते हैं, जिसके बाद वे वेटिंग की टेंशन ही नहीं रहे। अगर आप भी इनमें से एक हैं जो घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट को पहले से कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन किसी कारण से आप अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी टिकट अब बेस्ट नहीं होगी। दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से एक खास नियम लागू किया गया है, जिसके तहत आपको अपनी टिकट को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है और न ही टिकट को ट्रांसफ़र करवाने की कोई झंझट होगी। आप आसानी से कंफर्म टिकट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों में से एक नियम टिकट ट्रांसफ़र का भी शामिल है, जिसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं है। नियम के अनुसार कोई यात्री अगर किसी ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाता है तो उसे अपनी नाम टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए शर्त और नियम लागू होते हैं। रेलवे ट्रेन की टिकट को ट्रांसफ़र करने पर किसी तरह का कोई कैंसलेशन भुगतान नहीं लगता है। रेलवे के नियम के अनुसार परिवार के इन्हीं सदस्यों के नाम आप अपनी कंफर्म ट्रेन टिकट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरे रिश्ते जैसे फूफेरा या चचेरे भाई बहन, साला साली, सास ससुर आदि अन्य रिश्तेदारों को टिकट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आया हार्ट अटैक। इजराइल हमास युद्ध के बीच ये घटना। इजराइल हमास युद्ध के बीच एक बुरी खबर आ रही है। खबरों को माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया है। इस खबर को टेलीग्राम ग्रुप जनरल SBR ने शेयर किया है। इस ग्रुप का दावा है कि वो रूस में रिटायर खुफिया अधिकारियों और क्रिमिनल के ऑफिसरों से जानकारी निकालते हैं। बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप की खबर को कई मीडिया ने कवर किया है। द मिरर, द एक्सप्रेस और ब्रिटानी न्यूज आउटलेट्स ने भी इस खबर को कवर किया है। इसके अनुसार पुतिन को रविवार रात लगभग 9 बजे अपने बेडरूम के फर्श पर खाने पीने की चीज़ों के पास गिरा हुआ पाया गया। जब उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने शोर और राष्ट्रपति के फर्श से टकराने की आवाज़ सुनी तो दौड़ कर कमरे में पहुंचे। जनरल SBR टेलीग्राम ग्रुप के मुताबिक हार्ट अटैक के बाद जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गिरे तो वहां टेबल पर रखे बर्तनों पर उनका हाथ लगा होगा, जिसकी आवाज़ सुनकर उनके सिक्योरिटी ऑफिसर दौड़कर कमरे में आए। जब उन्होंने वहां आकर देखा तो पुतिन फर्श पर पड़े हुए थे और उनकी आंखें पलट गई थीं। टेलीग्राम चैनल के दावों पर यकीन करें तो इस समय व्लादिमीर पुतिन अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में एक स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं।